जय हिंद, वंदे मातरम। देखते हैं डियर इंग्लिश पेडागोजी पैसेज सेगमेंट, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन कैसे आप आसानी से इसे बना सकते हैं। आज टिप्स को लेते हुए देखेंगे। वर्ड मीनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल, सो यू हैव टू कलेक्ट योर वर्ड मीनिंग कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 91 to 99. Each drop represents a little bit of creation and of life itself. When the monsoon brings to northern India the first rains of summer, the parched earth opens its pores and quenches its thirst with a hiss of ecstasy. Ecstasy means क्या होता है? आकांक्षा। कहता है जब मॉनसून समर के बाद, गर्म के बाद, कई महीनों बाद, आप देखिए लाइन बाय लाइन, ईच ड्रॉप रिप्रेजेंट्स अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन मतलब सृजन, उत्पत्ति, अर्थात प्रत्येक बूंदे जो हैं लिटिल बिट ऑफ क्रिएशन, सृजन का हिस्सा को दिखाती हैं, एक जीवन को दिखाती हैं। अर्थात ईच ड्रॉप, हर बूंदे, रिप्रेजेंट्स, प्रतिनिधित्व करती है, अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएशन, सृजन का, उत्पत्ति का, ऑफ लाइफ इटसेल्फ, अपने आप में जीवन को दर्शाती है। When the monsoon brings, जब भी मॉनसून आता है, the northern India to northern India, the first rains of summer, the parched earth, कहता है प्यासी धरती। जब गर्मियों के बाद वर्षा, मॉनसून आता है, तो अपनी बाहें फैला करके आकांक्षाओं के साथ एक ठंडक की हिस्स, अर्थात सांस लेना, जैसे किसी चीज को अपनी आगोश में समेटने के लिए, हिस्स, निगलने के लिए उत्कांक्षा होना। एक्सटेक्सी मीन्स होता है आकांक्षा। वर्ड मीनिंग नोट करते जाएंगे कृपया जी। तो व्हेन द मॉनसून ब्रिंग्स टू नॉर्थर्न इंडिया, जब मॉनसून आती है, मॉनसून जब उत्तर भारत में गर्मियों की पहली बारिश लाती है, द मॉनसून ब्रिंग्स टू नॉर्थर्न इंडिया द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर, अर्थात गर्मियों की पहली मॉनसून, पहली वर्षा, द पार्च्ड अर्थ, पार्च मीन्स लिख लीजिएगा, पार्च मीन्स क्या होता है, लिखिएगा PARCHAD, यानी कि प्यासी धरती। पार्च्ड अर्थ मीन्स प्यासी धरती। तो प्यासी धरती कहता है ओपन्स इट्स पोर्स, अपने रोम छिद्र को खोलती है, एंड क्वेंचेज मतलब सराबोर होना, थर्स्ट मीन्स प्यास। और लगे हाथ देखते जाएंगे, थर्स्ट क्या है डियर, नाउन है या एडजेक्टिव है? आप कहेंगे ये नाउन है। नाउन, थर्स्ट मीन्स प्यास, और नाउन में भी कैसा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन साहब? भाववाचक संज्ञा है। थर्स्टी, प्यासा होना, इट क्वालिफाइज, इट डिस्क्राइबिंग, ये विशेषता को बताता है थर्स्टी। अर्थात थर्स्टी आपसे जब बोला जाएगा, आप कहेंगे थर्स्टी, प्यासा, तो यह एडजेक्टिव है। क्या है? विशेषण है। इसके बाद एक नाउन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज वी नो वेरी वेल एडजेक्टिव इज दैट ऑफ टाइप ऑफ वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स एनीथिंग, विच कैरेक्टराइज एनीथिंग। अंडरस्टैंड डियर? नाउ क्वेंचेज इट्स थर्स्ट, अर्थात with a hiss of ecstasy after baking, कहता है बेक मीन्स भुनाना, तलना, लंबे समय से धरती। ये पैसेज जो दिया गया है ना आपको, कहा जा रहा है मुख्य सारांश के रूप में कि लंबे समय तक समर होने से, गर्मी पड़ने से ये धरती जल उठती है, और वर्षा की बूंद क्या, क्रिएशन का निर्माण यानी सृजन करती है, एक नई ताजगी, जीवन का एक रचना करती है। तो प्यासी धरती अपने रोम छिद्रों को खोलती है, ओपन्स करती है, और आनंद की सांस के साथ अपनी प्यास बुझाती है।
कहता है ओपन्स इट्स पोर्स, अपने रोम छिद्र को खोलती है, अपने मुंह को खोलती है जैसे, एंड क्वेंचेज इट्स थर्स्ट, और अपनी प्यास को बुझाती है, हिस ऑफ एक्सटेसी, अर्थात ठंडक की सांस लेना, आनंद की सांस लेना। आफ्टर बेकिंग इन द सन फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों से, कुछ महीने पूर्व से, पिछले कुछ महीनों से सूरज में तपने के बाद, सूरज में बेकिंग होने के बाद, बेकिंग हो जाता है ना, झुलस जाता है, तो बेकिंग होने के बाद, झुलसने के बाद, तपने के बाद, कहता है द लैंड लुक्स क्रैक्ड, डस्टी एंड टायर्ड। लैंड यानी भूमि दिखाई पड़ती है, प्रतीत पड़ती है, क्रैक्ड फटी हुई, डस्टी धूलमय, टायर्ड थकी हुई सी। क्या? जमीन फटी हुई, धूल भरी और थकी हुई सी दिखाई पड़ती है। आगे, नाउ ऑलमोस्ट ओवरनाइट, अब लगभग रात भर, न्यू ग्रास स्प्रिंग्स अप, यानी कि नई घास उमंगे लेती है, अब नई घास तरोताजा हो जाती है, उग जाती है। देयर इज रिन्यूअल, रिन्यूअल मतलब नवीनीकरण, फिर से तरोताजा होना। आपने देखा होगा गर्मी के समय में दूब वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह झुलसने लग जाते हैं, भूरापन आ जाता है ग्रास में भी, तो कह रहा है रिन्यूअल हो जाता है, रिन्यूअल। ठीक है, हर जगह नवीनीकरण, ताजगी दिखाई देने लगती है। न्यू ग्रास स्प्रिंग्स अप, फिर से जो है जिंदा हो जाते हैं, फिर से निखर जाते हैं। देयर इज रिन्यूअल एवरीवेयर, सभी जगह हरे भरे मौसम हो जाते हैं, है ना साहब। वर्षा होने पर कैसा हरा भरा माहौल हो जाता है, और खास तौर पे समर सीजन के बाद। एंड द डैम्प अर्थ, कहता है डैम्प अर्थ रिलीजेज अ फ्रेग्रेंस, अर्थात डैम्प अर्थ जो है एक इत्र जैसी खुशबू छोड़ने लगती है, एक गीली धरती। डैम्प अर्थ में लिखिएगा, डैम्प अर्थ गीली धरती। क्या साहब? गीली धरती, डैम्प अर्थ। एंड द डैम्प अर्थ रिलीजेज अ फ्रेग्रेंस, गीली धरती एक खुशबू छोड़ती है। स्वेटर देन एनी डिवाइज्ड बाय मैन, डिवाइज्ड बाय मैन यानी आदमी के द्वारा निर्मित, उसकी अपेक्षा काफी ज्यादा स्वीटर अर्थात मधुर। कैसा फ्रेग्रेंस? किसी मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया इत्र वगैरह से भी बेहतर फ्रेग्रेंस छोड़ती है, खुशबू छोड़ती है धरती, डैम्प अर्थ, गीली धरती। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला आपका पैसेज 2 के रूप में दिया गया है, स्टैंजा 2। वाटर ब्रिंग्स जॉय, पानी खुशियां लाती है, टू अर्थ ग्रास लीफ बर्ड ब्लॉसम इंसेक्ट बर्ड एनिमल एंड द पाउंडिंग हार्ट ऑफ मैन। अच्छा, पाउंड मीन्स क्या होता है? आप कहेंगे तालाब, जी नहीं, इट इज रॉन्ग आंसर। POIND, पाउंड मीन्स तालाब, बट POUND पाउंड, पाउंड मीन्स पाल्पिटेटिंग, पाउंड मीन्स किसी को आगोश में भरना। पाउंड मीन्स क्या होता है? पाउंड मीन्स धड़कना तेजी से, लिख लीजिएगा। तो आपने देखा वाटर ब्रिंग्स जॉय टू अर्थ, पानी धरती पर खुशियां लाती हैं। पानी धरती, घास, लीफ पत्तियां, बर्ड अर्थात कोपल कलियां, फूल, कीड़े, पक्षियों, जानवरों और कीट अर्थात इंसेक्ट, पक्षी, एनिमल्स, जानवर्स, एंड द पाउंडिंग हार्ट ऑफ मैन, और साथ ही साथ मनुष्य यानी इंसानों के दिल की धड़कनें भी तेज बढ़ा देता है, और सभी के धड़कनों में एक जॉय, प्रसन्नता, आनंद से सराबोर कर देता है। Water brings joy to earth, grass, leaf, bird, blossom, insect and bird, animal and the pounding heart of man. Small children run out of their homes.
कहता है छोटे बच्चे वर्षा होने पर ना घर से बाहर की ओर भागते हैं, टू रॉम्प नेकेड इन द रैन, टू रॉम्प नेकेड, अर्थात छोटे बच्चे घरों से बाहर दौड़ते हैं और बारिश में नंगे खेलते हैं। जी, रॉम्प नेकेड, लगभग नंगे खेलते हैं। बफेलोज विच, हमने आपने भी बारिश का आनंद लिया था ना जी। हाँ, कैसा एकदम गर्मियों के बाद जैसे तरोताजगी, सभी जगह हरियाली भर जाती है, उमंग का संचार हो जाता है, क्रिएशन। तो इसी के बारे में नरेटर नरेट कर रहे हैं। बफेलोज विच हैव स्पेंट द, स्पेंट क्या, स्पेंड का रूप है बिताना, स्पेंड स्पेंट स्पेंट, तो बफेलोज भैंस which have spent the summer listlessly around lakes gone dry, lakes means तालाब, झील, तो लेक्स अर्थात भैंस भी प्यासी नजरों से, क्या, भैंस भी जिन्होंने गर्मियों में सूख चुके तालाब के आसपास सुस्ती में समय बिताया था, लिस्टलेसली, सुस्ती, अराउंड लेक्स अर्थात तालाब के ओर, गॉन ड्राई, सूखे तालाब के ओर क्या समय बिताते थे। भैंस को आपने देखा होगा कीचड़ वाले एकदम जो है ना उसमें खेलना, उसमें नहाना पसंद करते हैं। नदी तालाब पोखर गर्मियों में सूख जाते हैं, तो कहा जा रहा है भैंस भी जो है प्यासी नजरों से उस सूखे तालाब को सुस्ती के साथ देखती है। नाउ, लेकिन अब, प्लंज into a heaven of muddy water, लेकिन heaven of muddy, muddy means कीचड़ युक्त होता है, heaven of muddy अर्थात स्वर्ग किसका, कीचड़मय पानी का स्वर्ग। अब कीचड़ भरे पानी के स्वर्ग में कूद पड़ती है, प्लंज, कूदना, प्लंज, प्लंज्ड, प्लंज्ड, नाउ प्लंज इनटू ए हेवन ऑफ मडी वाटर, लेकिन अब कीचड़ भरे पानी में, कीचड़ भरे पानी के स्वर्ग में, कहा जा रहा है ना हेवन ऑफ मडी वाटर, वो कीचड़ भरा पानी क्या, उसके लिए तो स्वर्ग है, मोटी चमड़ी होती है ना भैंस, है ना, तो पानी के स्वर्ग में कूद पड़ती है। सून द लेक्स एंड रिवर्स विल ओवरफ्लो, धीरे धीरे, बहुत जल्द ही, सून बहुत जल्द ही, लेक्स तालाब, रिवर्स नदियां, विल ओवरफ्लो उत्प्लावित हो जाती हैं, अर्थात पूरी तरह से भर जाएंगी। Soon the lakes and rivers will overflow, फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है, मतलब भर जाएंगी विद द मॉनसून्स जेनरसिटी, जेनरसिटी मींस उदारता, पोलाइटनेस, कृतज्ञता, कृतज्ञता, जेनरसिटी, ठीक। तो ये ये मॉनसून की उदारता से झील और नदियां भर जाएंगी। ट्रैकिंग इन द हिमालयन फोर्ट हिल्स, कहता है ट्रैकिंग, ट्रैकिंग करना, बर्फबारी वगैरह होती है, ट्रैकिंग किया जाता है, स्केटिंग किया जाता है बर्फ पर, नहीं। इन द हिमालयन फुट हिल्स, फुट हिल्स में होता है हिमालय की तराई, हिमालय की तराई, फुट हिल्स मैंने वो गुरथारी में ना बुझे। आई रिसेंटली वॉकड फॉर किलोमीटर्स विदाउट एनकाउंटरिंग हैबिटेशन, हैबिटेशन आवास, हैबिटेशन मीन्स रुकना होता है, मतलब बिना रुके हुए। आई वॉकड रिसेंटली फॉर किलोमीटर्स, कई किलोमीटर की यात्रा हिमालय की तराई में, ट्रैकिंग करते हुए, बिना रुके हुए, है ना, हिमालय की तराई में ट्रैकिंग करते हुए। आई रिसेंटली वॉकड, कहा गया ना, मैंने हाल ही में कई किलोमीटर चला, कहता है एनकाउंटरिंग हैबिटेशन विदाउट, क्या, बिना रुके हुए, बिना किसी आवास, बिना किसी बस्ती की चाहत में, ऐसा उमंग भरा कि बिना हैबिटेशन के, बिना आवास के यह चलता रहा, ट्रैकिंग किया कई किलोमीटर तक। आई वॉज जस्ट स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है, चाइल्ड मीन्स भी डांटना, चाइल्ड। आई वॉज जस्ट स्कॉल्डिंग माई सेल्फ, मैंने लगभग खुद को डांटा। पॉइंट कहते हैं आई वॉज जस्ट स्कॉल्डिंग, मैंने खुद को लगभग डांट रहा था। आई वॉज जस्ट स्कॉल्डिंग माई सेल्फ, अपने आप को, फॉर नॉट हैविंग ब्राउट, ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट ब्रिंग मीन्स लाना, अलोंग अ वाटर बॉटल, मैंने पानी की बोतल नहीं लाया,
पानी की बोतल भूल गया, इस कारण से मैं खुद को लगभग डांट रहा था। When I came across a patch of green on a rock face, कहता है मैंने कोमल, when I मैं आया, across a patch of green on a rock face, अर्थात when तभी, तब होता है ना, जब होता है, तो यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, तभी। when I came across मतलब मैं आया, कहां आया भाई, across a patch of green on a rock face, मुझे एक चट्टान की सतह, रॉक ऑन फेस नहीं, चट्टान की सतह पर हरियाली का एक टुकड़ा दिखाई दिया। क्या, पानी बोतल भूल गया था, पानी बोतल भूल गया था, तो इसने खुद को स्कॉल्डिंग किया। अब इन्हें पानी की बूंद दिख गई, पानी की बूंद दिख गई, तो जैसे कि इनके लिए एक हरियाली जैसी दिखाई पड़ गई। आई केम अक्रॉस अ पैच ऑफ ग्रीन ऑन अ रॉक फेस, मुझे एक चट्टान के सतह पर हरियाली दिखी। आई केम अक्रॉस अ पैच ऑफ ग्रीन, हरियाली जैसा मेरे लिए उमंग का संचार हो गया। आई पार्टेड, पार्ट मीन्स होता है अलग करना। आई पार्टेड ए कर्टेन ऑफ टेंडर, कहता है मैंने अलग किया। कर्टेन मीन्स पर्दा होता है, कर्टेन मीन्स होता है एक लेयर होता है ऑफ टेंडर मेडन हेयर फर्न, कहता है मेडन बना हुआ हेयर फर्न, एंड डिस्कवर्ड अ टाइनी स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स झरना, स्प्रिंग झरना, इशूइंग फ्रॉम द, जो कि कहां से इशू हो रहा था, वो टाइनी यानी कि छोटा सा बूंद, झरना कहां से इशू हो रहा था, फ्रॉम द रॉक नेक्टर, रॉक नेक्टर यानी कि चट्टानों के अमृतमयी, फॉर द थर्स्टी ट्रैवलर, जो कि प्यासे यात्रियों के लिए एक अमृत की तरह था। नेक्टर मीन्स अमृत होता है। ठीक, अब देखें, आई पार्टेड ए कर्टेन ऑफ टेंडर, मतलब मैंने कोमल, कोमल से एक प्रकार की झाड़ी के पर्दे को हटाया। आई पार्टेड मैंने अलग हटाया, मैंने अलग कर दिया। ए कर्टेन ऑफ टेंडर मेडन हेयर फर्न, फर्न को अलग कर दिया। हाँ, एक बने हुए, बर्फबारी जब होने लग जाती है तो एक तह बन जाती है, लेयर जैसी, तो इसने क्या किया, कोमल से उस मेडन फर्न को, उस झाड़ी को, फर्न मीन्स झाड़ी होता है, झाड़ी के कर्टेन पर्दे को हटाया, पर्दे को हटाया। एंड डिस्कवर्ड, और मैंने पाया, डिस्कवर्ड मीन्स होता है खोजना, और चट्टान से निकलता हुआ एक छोटा सा झरना पाया। आई डिस्कवर्ड अ टाइनी स्प्रिंग, मुझे एक झरना मिला, जो कि कहां से निकल रहा था, इशूइंग फ्रॉम द रॉक, जो कि चट्टानों से निकल रहा था। किससे, चट्टानों से, एक छोटे से चट्टान से निकल रहा था। कहता है नेक्टर, ये क्या है, नेक्टर फॉर द थर्स्टी ट्रैवलर, नेक्टर मीन्स अमृत, जो कि प्यासे यात्री के लिए अमृत के समान था। नेक्टर फॉर द थर्स्टी ट्रैवलर। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 3, आई स्टेड देयर, मैं वहां रुका रहा, फॉर आवर्स, घंटों तक, वॉचिंग द वाटर डिसेंड, और पानी को नीचे गिरते हुए देखा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके, इनटू अ टाइनी केसमेंट इन द रॉक्स, कहता है मैं वहां घंटों रुका रहा, मैं वहां घंटों रुका रहा, और पानी को बूंद बूंद करके चट्टानों की एक छोटी सी खिड़की में, चट्टानों की एक छोटी सी खिड़की टाइप का, केसमेंट, टाइनी केसमेंट, छोटी सी खिड़की टाइप का, जाली टाइप का केसमेंट, तो ड्रॉप ड्रॉप करके, बूंद बूंद करके उस छोटे से केसमेंट में मैंने गिरते हुए देखा। डिसेंट मीन्स क्या होता है, गिरना, नीचे की ओर अवरोहन होना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, एसेंड, क्या हो जाता है डियर, एसेंड। ईच ड्रॉप रिफ्लेक्टेड क्रिएशन, प्रत्येक बूंदे सृजन को, एक जीवन का संचार को दिखा रही थी, सृजन को दिखा रही थी। दैट सेम स्प्रिंग, कहता है दैट सेम स्प्रिंग, उसी झरने में आई लेटर डिस्कवर्ड, मैंने बाद में
पाया ज्वाइंड अदर स्प्रिंग्स टू फ्रॉम अ स्विफ्ट, मैंने आई दैट सेम स्प्रिंग, उसी झरने में आई लेटर डिस्कवर्ड, मैंने पाया ज्वाइंड जुड़ रही थी क्या, अदर स्प्रिंग्स दूसरे झरने, दूसरे छोटे छोटे झरने बूंद बूंद करके, नहीं घाटी टाइप का बन जाता है, घाटी टाइप का बन जाता है बूंद बूंद करके, तो आपस में ये जुड़ रहे थे, ये स्ट्रीम, ये धाराएं आपस में। बाद में मैंने देखा कि वही झरना जो है ना अन्य झरनों से कहता है कि ज्वाइंट हो रहा है, मिल रहा है, हाँ। और टम्बलिंग स्ट्रीम और तेज धारा, टम्बलिंग तेज धारा के रूप में, बहती हुई धारा के रूप में निर्माण करता है। आई लेटर डिस्कवर्ड ज्वाइंट अदर स्प्रिंग्स टू फॉर्म अ स्विफ्ट, जो कि एक स्विफ्ट टम्बलिंग स्ट्रिप्ट, एक तेज धारा का निर्माण, ये छोटे छोटे जो थे ना ज्वाइंट हो रहे थे स्प्रिंग धाराएं, टू फॉर्म ये निर्माण कर रहे थे क्या, एक बड़ी सी धारा का, बड़ी सी धारा का निर्माण कर रहे थे। ठीक है साहब, समझ पा रहे हैं जी, वर्ड मीनिंग एकदम कलेक्ट करते चलेंगे। फॉर्म्स ऑफ टम्बलिंग स्ट्रीम which went cascading down the hill into other streams, कहता है which went, जो कि जाती थी, कहां जाती थी, कहता है कैस्केडिंग डाउन, अर्थात पहाड़ियों से नीचे गिरती हुई, पहाड़ियों से नीचे गिरती हुई, which went cascading down the hill into other streams, जो कि अन्य धाराओं में गिर करके, मतलब पहाड़ी से नीचे गिरती हुई अन्य धाराओं से मिलती है। until यानी कि जब तक, until मीन्स जब तक, जब तक इन द प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स होता है समतल अर्थात पठार, जैसे कि पामीर का पठार यानी कि प्लेन्स पठार या मैदान आप कहें, जब तक कि मैदानों में ना पहुंच जाएं, ये हिमालयन और यहां से गिरते 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 नीचे के समतल के भाग में नदियों में जाकर के समा जाती, नदियों में जाकर के समा जाती। तो कहता है साहब Until, जब तक कि इन द प्लेन्स, जब तक कि मैदानों में नहीं पहुंच जाती, इट बिकेम, यह बन जाती है पार्ट ऑफ ए रिवर, नदी का हिस्सा, अर्थात नदियों में जाकर के समा जाती है। एंड दैट रिवर फ्लोड इनटू अनदर माइटर रिवर, और ये नदी बहते बहते, फ्लो मीन्स बहना, फ्लो फ्लोड फ्लोड, तो ये नदी बहते बहते अनदर दूसरे माइटियर बड़े रिवर में, नदी में जाकर के मिल जाती बहते हुए। दैट किलोमीटर्स लेटर एम्प्टीड, जो कि कई किलोमीटर आगे बढ़ते बढ़ते एम्प्टीड, अपने आप को खाली कर लेती, एम्प्टी मींस खाली, खाली करना, इनटू द ओशियन, जो कि महासागरों में जाके अपने आप को उड़ेल लेती, अर्थात खाली कर लेती। ठीक है साहब, जब तक कि मैदानों में पहुंच करके वह नदी का हिस्सा नहीं बन जाती है। यही तो होता है हिमालयन की घाटी से, और वह नदी एक और बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती, और कई नदी कई किलोमीटर चलने के बाद एक समुद्र में, ओशियन में जाकर के समा जाती है। नेक्स्ट, ये बहुत ही बेहतरीन पैसेज आपके लिए, कहता है बी लाइक वाटर, पानी के जैसा बनो, टाउट लाओत्से, लाओत्सु जो चाइना के आपके लाओत्से जानते होंगे, दार्शनिक लाओत्से, तो लाओत्सु बी लाइक वाटर, कहते हैं पानी के जैसा बनो, ऐसा कहते हैं लाओत्से फिलोसफर, दार्शनिक, एंड फाउंडर ऑफ ताओइज्म, अर्थात ताओइज्म पार्टी जो है ना, वो उसके जो है ना ताओइज्म, जो इनका जैसे कि बुद्धिस्ट वगैरह हो गए ना, वैसे ही इन्होंने निर्माण किया, इसके संगठनकर्ता, इनके गठनकर्ता है, संस्थापक हैं। सॉफ्ट एंड लिम्पिड इट फाइंड्स इट्स वे, कहता है क्या बेहतरीन शिक्षा दिए जा रहे हैं नरेटर कि पानी के जैसा बनो, यह सिखाया था किसने, लाओत्से ने, जो कि एक दार्शनिक, और ताओ जो धर्म है,
ताओ धर्म उसके संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, संस्थापक। सॉफ्ट एंड लिम्पिड कहता है, सॉफ्ट एंड लिम्पिड अर्थात मुलायम, और लिम्पिड मीन्स पारदर्शी होता है। सॉफ्ट मीन्स मुलायम, लिम्पिड मीन्स पारदर्शी, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट। प्लीज नोट लिम्पिड, इट फाइंड्स इट्स वे, पानी अपना रास्ता खुद चुन लेती हैं, खोजती हैं। हमारे जीवन में भी, मनुष्य के जीवन में कई मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन पानी से शिक्षा लेना चाहिए कि भले कहीं मार्ग में अवरोध आ जाए, रुकावट आ जाए, लेकिन फिर भी पानी किसी भी रुकावट को पार करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। इट फाइंड्स इट्स वे थ्रू, ओवर और अंडर, चाहे ऊपर से या नीचे से, किसी ऑब्स्टेकल को, ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा, हिंड्रेंस। इट डज नॉट क्वेरल, यह झगड़ा नहीं करती। इट सिंपली मूव्स ऑन, यह साधारणतया, सामान्यतया बढ़ते जाती है, जीवन में आगे बढ़ते चली जाती है, बस आगे बढ़ते चली जाती है। तो आपने देखा कि पानी किसी भी रुकावट में रुकती नहीं है। सॉफ्ट एंड लिम्पिड, इट फाइंड्स इट्स वे थ्रू, ओवर और अंडर एनी ऑब्स्टेकल, पानी अपना रास्ता खोज लेती है, ओवर और अंडर, ऊपर से या नीचे से बाधाओं को पार करते हुए अपना रास्ता बना लेती है। इट डज नॉट क्वेरल, इट सिंपली मूव्स ऑन, यह झगड़ा नहीं करता, बस आगे बढ़ता रहता है। हम मनुष्य को भी इससे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ये आपका पैसेज और रहा क्वेश्चन, Which one of the following word is most opposite? आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, विपरीतार्थक, एंटोनिम। तो बताइए क्या होगा एंटोनिम? मीनिंग इन द वर्ड डिसेंड। डिसेंड मतलब क्या होता है? नीचे की ओर बढ़ना, नीचे की ओर अवरोहित होना, नीचे की ओर गिरना। तो हॉवर मीन्स ऊपर मंडराना। जूम मत किस, जैसे मोबाइल वगैरह जूम करते हैं ना, बड़ा करना, बढ़ाना। फ्लो, फ्लो मीन्स होता है बहना, बहना। एसेंड कह रहा है एसेंड, और एसेंड ही तो हमारा उत्तर होगा, क्योंकि डिसेंड मतलब नीचे की ओर अवरोहन, और असेंडिंग ऑर्डर पर है ना, ऊपर की ओर आरोहण। सो डी विल बी द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच कहता है इज अंडरलाइंड वर्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस? ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग्स अप, लगभग पूरे रात भर नए घास, क्या नए घास उमंग लेते हैं, नए घास फिर से निखर जाते हैं। स्प्रिंग्स, स्प्रिंग मीन्स क्या होता है साहब? लिख लीजिएगा, स्प्रिंग आपने देखा, स्प्रिंग्स अप अर्थात फिर से घास का तरोताजा हो जाना। तो यहां ऑलमोस्ट आपसे पूछा गया है, जो कि एक एडवर्ब के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करेगा। ओवरनाइट अर्थात पूरे रात भर, ओवरनाइट। तो ऑलमोस्ट क्या है? एक एडवर्ब है, यहां क्वालिफाई कर रहा है ओवरनाइट, नाइट न्यू ग्रासेस, रात भर नए घास, स्प्रिंग्स अप, एडवर्ब इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर? कहता है किस पार्ट में एरर है? क्या ए नंबर में, बी नंबर में, सी और डी? ही न्यू, वह जानता था, तो पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। दैट ही विल, अब देखो डियर, गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। बताइए मुझे, कमेंट्स करें उत्तर। जी, ही विल, यहां पर जब पास्ट है तो यहां पे भी तो पास्ट होना चाहिए, अर्थात तो विल के जगह वुड का प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वुड। में रहता तो माइट, कैन रहता तो कुड का प्रयोग करते, सेल रहता तो शुड का प्रयोग। तो किसमें कंटेंस एरर है? इन विच सेगमेंट कंटेनिंग एन एरर? जी, बी। बी इज इन द ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following statement is not true? Which option is not true? The swelter heat comes to an end. झुलसाने वाली हीट, तपिस, गर्मी, झुलसाने वाली, swelter
झुलसाने वाली गर्मी comes to an end, उसका अंत हो गया, झुलसाने वाली गर्मी का अंत हो जाता है, ऐसा पैसेज में नहीं लिखा गया है। झुलसाने वाली गर्मी का अंत हो गया क्या, ऐसा पैसेज में नहीं लिखा गया है। लिखा गया है क्या, और यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे तो लिखी गई हैं बातें। डैम्प अर्थ आपने पढ़ा, अर्थात गीली धरती रिलीजेज, छोड़ती है एक स्वीट फ्रेग्रेंस, अर्थात मधुर सी सुगंध, फ्रेग्रेंस। देयर इज अ रिन्यूअल एवरीवेयर, सभी जगह नवीनीकरण, नई ताजगी का एहसास है। बिल्कुल, मॉनसून आने पर न्यू ग्रासेज स्प्रिंग्स अप, नए घास कहता है फिर से उग आते हैं। स्प्रिंग्स अप लिख लीजिए, उग जाना, तो नए घास फिर से उग जाते हैं। यस, सो ए इज रॉन्ग, दिस इज द राइट आंसर। The earth does not look of monsoon before the onset. The earth does not look, पृथ्वी नहीं प्रतीत होती है, पृथ्वी नहीं दिखाई देती है। कैसी, तो किसके समान, मॉनसून के आगमन से पहले धरती कैसे नहीं दिखाई देती है। The earth does not look, पृथ्वी नहीं दिखाई देती। onset, before onset, यानी कि मॉनसून के आने से पहले डस्टी, धूल बड़ी, क्रैक्ड, फटी हुई, दरारें पड़ी हुई, टायर्ड, थकी हुई, ब्राउन, भूरा, it is not mentioned in the passage, so D is the right answer. Children respond, children प्रतिक्रिया करते हैं to the first rains of summer, first rains of summer, समर की, गर्मी की पहली जो बारिश होती है गर्मी के बाद, तो कैसे प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देते हैं। रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, वर्षा में खेलना, दौड़ना, सिंगिंग सॉन्ग्स, गाना गाते हैं, गिविंग साउट्स, चीखना, चिल्लाना, ऑफ जॉय, प्रसन्नता से चीखते हैं क्या, फ्लोटिंग पेपर बोट्स, क्या कागज की नाव पानी में तैराते हैं, फ्लोट करते हैं। नो, these three options are not mentioned in the passage, so A is the best appropriate answer. The tiny spring, छोटा सा झरना, issuing from the rock is hidden, issuing अर्थात निर्गत होता है, issue होता है, कहां से issue होता है, तो tiny spring issuing from the rock is hidden by, मतलब रॉक इज हिडन बाय, चट्टानों से निकलने वाला छोटा सा जो झरना है, किससे छिपा हुआ था, हिडन बाय, किससे छिपा हुआ था, द टाइनी स्प्रिंग, छोटा सा जो झरना है, इशूइंग फ्रॉम द रॉक, जो कि चट्टानों से निकलता है, इज हिडन बाय, छिपा था, बस्ट यानी कि झाड़ियों से, क्रीपर्स लताओं से, झाड़ियों से, लता से, टॉल ग्रास लंबे लंबे घास से, थिक मॉस मीन्स काई, तो मोटे से काई से, मेडन हेयर फर्न, यस मेडन हेयर फर्न अर्थात जो कोमल सी झाड़ी थी, कोमल सी, हेयर फर्न मुलायम सा, हेयर टाइप का, बाल जैसा फर्न झाड़ी से ढका हुआ था। बसेज एंड क्रीपर्स प्रयोग नहीं हुआ है, it is not used in the passage. To become part of a river, a tiny drop has to become part of river अर्थात नदी का भाग बनने, एक नदी का हिस्सा बनने के लिए, to become a part of river, a tiny drop has to, एक छोटी सी बूंद को क्या करना पड़ता है, has to सफर अलॉट, पीड़ित होना पड़ता है बहुत, मर्ज इट्स आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता यानी पहचान छोड़ना पड़ता है, अस्मिता पहचान, अपनी पहचान छोड़ के मर्ज मिल जाता है अन्य नदी में, नदियां ओशियन में मिल जाती हैं। हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, काफी ज्यादा ताकत, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्सेज, बाह्य ताकत के पर डिपेंड करती है, नहीं। क्या उत्तर मिला जी, कमेंट्स करेंगे उत्तर। मर्ज
पानी अपने अस्तित्व को छोड़ देती है, झगड़ा नहीं करती, मार्ग बाधाओं में आने वाले से विचलित नहीं होती, अपना रास्ता ढूंढ लेती है। So, 2 is the right answer. Which of the following words is most similar in meaning to the word pounding? Pound. Pound means धड़कना, जोर जोर से धड़कना। Palpitate means भी धड़कना। So, A is right answer. Shake means आहें भरना, हिलना, हिलाना। SHAKE, shake means हिलना, हिलाना। Sinking, डूबना। SINK, sink. Be numb, देखिए numb means होता है NUMB, numb. Numb means सुन्न पड़ना, और be numb means भी क्या होता है, सुन्न पड़ना। तो सुन्न पड़ जाता है क्या, be numbing। हमारा उत्तर बताइए, 1 नंबर उत्तर प्राप्त हो गया। चलिए, कैसा लग रहा है हमारा प्रयास? लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अन्य ग्रुप में। आप हर विषय की बेहतरीन तैयारी, कंटेंट, क्वेश्चन, MCQs वगैरह हमारे इसी चैनल पर प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका पोइट्री सेगमेंट है डियर, पद्यांश है। आइए देखते हैं। I think that I shall never see a poem lovely as a tree. I think, मैं सोचता हूं कि I shall never see a poem lovely as a tree. कविता एक पेड़ के जैसे, मैं सोचता हूं कि मैं कभी भी कोई ऐसी कविता नहीं देख पाऊंगा, मैं कभी भी कोई ऐसी कविता नहीं देख पाऊंगा। नेवर, कभी नहीं। सी अ पोयम लवली एज ए ट्री, जैसे कि कोई पेड़, वैसी में प्यारी सी कविता पेड़ के जैसा। यहाँ हरियाली का, प्रकृति का गुणगान किया गया है, पेड़ों के बारे में गुणगान किया गया है, वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। पेड़ जैसा सुंदर बनने के लिए कहता है कवि, पेड़ की सुंदरता के बारे में बातें करता है कि मेरी कविता से सुंदर तो पेड़ है, प्रकृति है, प्रकृति की रचना है। अगला लाइन, A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. Flowing अर्थात breast, अपनी छाती को फैलाए हुए। A tree whose hungry mouth, एक पेड़ जिसकी की भूखी, hungry mouth, भूखा सा मुंह, is pressed against the earth's sweet. पेड़ की जो जड़ें होती है ना, वो कैसी, एक पेड़ जिसकी भूखी मुंह जैसी जड़ें, कहता है a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweat flowing breast. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arm to pray. A tree that looks at God. क्या बात है, क्या लिखा गया है। चलिए देखिएगा, अ ट्री हुज हंग्री माउथ, एक पेड़ जिसकी की भूखी सी मुंह, हाँ, मुंह जैसी जड़ें जो होती है ना, प्रेस्ड इज प्रेस्ड, मुंह जैसी जड़ें, कैसा जड़ फैल जाता है एकदम, जैसे मिट्टी से कुछ निकालना चाह रहा हो, एकदम अंगड़ाई लेने के लिए पृथ्वी के स्वीट को, मधुरता को, मधुर रस को जैसे पीना चाह रहा हो, जैसे कोई माता का दुग्ध पान करने के लिए कोई बालक, ब्रेस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है दुग्ध पान करने के लिए, जैसे कोई बालक लालायित रहता है, वैसे ही पेड़, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वेट, अर्थात एक पेड़ जिसके भूखे मुंह जैसी जड़ें पृथ्वी के मीठे से बहते हुए जो स्वीट है, मीठे से बहते हुए, अगेंस्ट यानी पृथ्वी के अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, पृथ्वी के बहते हुए दुग्ध पान को ग्रहण करने के लिए मुंह बाए हुए अपने माउथ को, मुंह को फैलाता है। A tree that looks at God, और पूरे दिन खड़ा होकर के जैसे कि ईश्वर से प्रार्थना करता है, एक पेड़ जो दिन भर ईश्वर की ओर देखता है। A tree that looks, एक पेड़ जो कि देखता है at God, ईश्वर की ओर, all day, प्रत्येक दिन, पूरे दिन, and lifts her leafy arm, और अपनी पत्तियों वाली भुजाओं को फैलाए रहता है, to pray, प्रार्थना स्वरूप कवि ने अपनी
कवि ने अपनी रचनाओं को क्या उत्कृष्टता प्रदान की है। कहता है कि एक पेड़ जो कि दिन भर ईश्वर की ओर देखता है और अपनी पत्तेदार लीफी ब्रांचेज, लीफी पत्तेदार शाखाओं को प्रार्थना के लिए उठाता है, लिफ्ट करता है, उठाता है। अ ट्री दैट मे इन समर वियर, हाँ, एक पेड़ दैट मे इन समर वियर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, अपने बालों में वह रॉबिन, कलचिड़ी चिड़िया, रॉबिन, रॉबिन चिड़िया के घोंसलों को पहनती है बालों के रूप में। मतलब क्या हो गया, बालों के रूप में पहनती है। एक पेड़ पर जो गर्मियों में अपने बालों में रॉबिन चिड़िया, इंडियन रॉबिन जो चिड़िया है उसका घोंसला पहनती है। अ ट्री दैट मे इन समर वियर मीन्स पहनना, एक पेड़ जो कि गर्मियों में पहनती है रॉबिन चिड़िया के घोंसले को अपने बालों के जैसे। Upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain। कहा जा रहा है, क्या प्यारी सी बात है कि एक पेड़ जो होता है, एक पेड़ जिस पर बर्फ गिरती है, स्नो वगैरह होती है, जिसके वृक्ष पर बर्फ गिरी होती है और जो वर्षा के साथ घनिष्ठता से जीता है, वर्षा से भी दोस्ती करता है, जाड़े से, गर्मी से, चिड़िया के घोंसले से, सबसे घनिष्ठ दोस्ती करता है, इंटीमेटली घनिष्ठता के साथ जीवन व्यतीत करता है। लाइव्स प्लूरल है लाइफ का, लाइफ का अर्थात घनिष्ठ जीवन विथ रैन, वर्षा के साथ बिताता है। अपॉन हुज बोसम स्नो हैज लेन, जिसके वृक्ष पर, हाँ, उसके वृक्ष पर क्या बर्फ गिरी होती है, बोसम स्नो, बर्फ गिरी होती है। अपॉन हुज बोसम स्नो हैज लेन, ले, लेन, लेन, ले मीन्स लेटना, लेटाना, ले मीन्स गिरना, गिराना, और ले का दूसरा रूप ले, लेड, लेड भी होता है, और एक ले, लैंड। Who intimately lives with rain, तो आपने देखा, कहा गया कि जिसके वृक्ष पर बर्फ गिरी होती है और जो वर्षा के साथ घनिष्ठता, इंटीमेटली से जीवन, लाइफ्स जीता है, लाइफ को जीता है। पोयम आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। क्या बात है। कवि कहते हैं कि कविताएं मेरे जैसे मूर्ख लोग लिखते हैं, लेकिन पेड़ सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। पोयम आर मेड बाय फूल्स, कविताएं मेरे जैसे मूर्ख लिख सकते हैं, बट ओनली गॉड, लेकिन केवल भगवान कैन मेक अ ट्री, पेड़ का निर्माण कर सकते हैं। केवल भगवान पेड़ जैसी सुंदर चीज को केवल ईश्वर ही रचना कर सकते हैं, ईश्वर ही बना सकते हैं। Name the figure of speech used in lines 3 and 4। लाइन 3 और लाइन 4 में जो प्रयोग किया गया है, हाँ, आप देख रहे हैं कि हंग्री, माउथ और यहां पर ब्रेस्ट का प्रयोग किया गया है। तो मुझे बताइए लाइन 3 और लाइन 4 में जो प्रयोग किया वो क्या है? आप कहेंगे मानवीकरण अलंकार। कैसा? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। बोलिएगा पर्सन की तरह जब व्यवहार किया जाए, जैसे किरण, अर्थात बोलिएगा किरण चली धरा से मिलने के लिए, कहा? गगन को। क्या किरण को, किरण को क्या हवा जैसे कि बात कर रही है मुझसे? क्या हवा को मुंह है, हाथ पैर है? नहीं ना, तो बात कैसे करेगी? ये पर्सन की तरह व्यवहार किया गया जा रहा है, मानव की तरह दिखाया जा रहा है। इसे हम पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अलंकार क्या कहते हैं? अलंकार, अलम धनकार, फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन किसे कहते हैं? एलिट्रेशन, रेड लिप्स रेड रोज,
आर 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 रिपीट हो रहा है। सिमिली, सिमिली में आपको कंपैरिजन मिलेगा, लाइक, एज, सो। ही सिंग्स लाइक आशा भोसले, वह आशा भोसले के जैसा गाती है। लाइक क्या कहलाएगा? सिमिली, अर्थात उपमा अलंकार। कैसा अलंकार? उपमा। मेटामोनी रहने दें आप, व्यंग्यात्मक इत्यादि को। अब देखिएगा मेटाफर, मेटाफर रूपक अलंकार को कहते हैं। किसको? रूपक अलंकार। जैसे वह से इज लता मंगेशकर ऑफ माई क्लास, वह मेरे कक्षा की लता मंगेशकर, वो मेरे कक्षा का शेर है। तो डायरेक्ट जब बातों को बोला जाए तो उसे रूपक अलंकार, मेटाफर बोला जाता है, मेटाफर। सिमिली, नाउ you know very well. Here our answer will be personification, because in the poem narrator says a tree whose hungry mouth, जिसके भूखे मुंह, is pressed against, भूखी जैसे मुंह जैसी जड़ें जो हैं, तो मुंह थोड़े होगा साहब पेड़ को, हाँ, is pressed against the earth's sweat, कहता है यहां देखिए अर्थ स्वेट, पृथ्वी को क्या ब्रेस्ट, दुग्धपान करने के लिए ब्रेस्ट होंगे क्या? नहीं ना। तो कहता है एक लिविंग थिंग की तरह प्रस्तुत किया गया नॉन लिविंग को। जब नॉन लिविंग को मानव की तरह, पर्सन की तरह लिविंग बना दिया जाए, देन वी कैन से मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। Identify and name the figure of speech used. Poems are made by fools like me. कहता है poems are made, कविताएं तो बनाते हैं मेरे जैसे मूर्ख लोग। किसके जैसे? मेरे जैसे। और आप देख रहे हो here like is present, so our answer will be, you have to comment in the comment section box. Hyperbole आप समझ लो, अतिशयोक्ति अलंकार। जरन ना पाई पूछ हनुमत की, जड़ गई सारी लंका, गए निशाचर भाग। बताइए, हनुमान जी की पूछ भी नहीं जली और लंका सारी जल गई। हाउ कैन इट पॉसिबल? तो हाइपर बोला, कहा उतना हवा नहीं दो, उतना नहीं बोलो, हाइपर नहीं बोलो, तनी सिस्टम में बोलो, ठीक। तो हाइपर बोल कहता है एग्जीग्रेट करके बात को जब बढ़ा चढ़ा करके आप बोलते हैं, अतिशयोक्ति। जैसे I told you a lot of times, I told you 1000 times, मैंने तुमको हजारों बार बोला है दाल में नमक कम डाला करो। बताइए, किसी कोई 1000 बार बोलता है किसी को? हाँ, सूरज जब तक रहेगा, धरती जब तक रहेगी, तुझसे प्रेम करता रहूंगा। बताइए, सूरज जब तक रहेगा, इन्हें बढ़ा चढ़ा के हवाबाजी वाला बात हो रहा है। इसी को तो एग्जीग्रेट करना कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के, अति बोलना, अतिशयोक्ति, हाइपरबोल। ठीक है डियर, तो ये हमारा उत्तर नहीं है, बट आपने इसको समझ लिया। हम ग्रामर सेगमेंट को जब पढ़ेंगे तो क्लियरली एक सिस्टमैटिक ढंग से देखेंगे। अभी आप कॉन्टेक्स्ट के आधार पर समझ रहे हैं। चलिए उत्तर बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा उत्तर? अभी तुरंत मैंने बताया, लाइक का प्रयोग हो, एज का प्रयोग हो, सो का प्रयोग हो, जब तुलना करने की बात आती है, you have to comment me. The word mouth, क्या? Mouth in the 3 refers, line 3 में जो रेफर किया गया है, to the of the tree, मतलब माउथ, पेड़ का जो माउथ है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो बताइए, ट्रंक, रूट, क्राउन, ब्रांचेस, शाखा के लिए या मुकुट के लिए से? ट्रंक मतलब जो होता है खो, पेड़ का खो, या रूट जड़ के लिए प्रयोग किया गया। ये जो माउथ है ना, ये माउथ शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? बताइए। पंक्ति 3 जो है, पंक्ति 3 में, लाइन 3 में जो माउथ शब्द का तात्पर्य है, पेड़ के किस भाग से है? पेड़ के किस भाग से है? ट्री। refers to the tree, refers to the dash of the tree। यहां पर क्या? डैश ऑफ द ट्री, रेफर्स टू द डैश ऑफ द ट्री। पेड़ के किस भाग से किया गया है? आप कहेंगे रूट से। नहीं, जैसे एकदम थर्स्ट सा, प्यासा सा। द ट्री presses its mouth against the sweet earth's flowing breast too। जी हाँ,
बताइएगा। स्वीट अर्थात कहा गया, पढ़िएगा, द ट्री प्रेसेज इट्स माउथ, अपने मुंह को फैलाए हुए पेड़ पृथ्वी की जो फ्लोइंग ब्रेस्ट है, फ्लोइंग ब्रेस्ट से अपना मुंह लगा करके क्या करता है? द ट्री प्रेसेज इट्स माउथ, अपने मुंह को लगा करके, प्रेसेज अपने मुंह को सटाना, लगाना। द ट्री प्रेसेज इट्स माउथ, पेड़ अपने मुंह को सटा करके, लगा करके, अगेंस्ट द स्वीट अर्थ्स, पेड़ के फ्लोइंग ब्रेस्ट में लगा करके, स्वीट अर्थ्स बताइएगा। आपने समझ लिया? पेड़ पृथ्वी की फ्लोइंग जो ब्रेस्ट है उससे अपना मुंह लगा करके क्या करता है? ड्रॉ इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त करता है, इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, कहता है प्रेरणा प्राप्त करता है, क्या? मोटिवेशन। एक्सप्रेस इट्स लव फॉर इट, अपने प्रेम को व्यक्त करता है, क्या? एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार को व्यक्त करता है। एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड, अपने आभार को प्रकट करता है। ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम इट, पोषण को प्राप्त करता है। सस्टेनेंस भरण पोषण को प्राप्त करता है। बताएंगे उत्तर। जी हाँ, क्या करता है? भरण पोषण को प्राप्त करता है। सस्टेंस होता है ना। द ट्री प्रेज टू गॉड बाय, पेड़ कहता है प्रार्थना करता है। पेड़ ईश्वर से किस प्रकार से प्रार्थना करता है? द ट्री प्रेज टू गॉड बाय, पेड़ प्रार्थना करता है ईश्वर से। बाय डैश, बाय क्या? तो प्रोड्यूसिंग फ्रूट एंड फ्लावर्स, फूल और पत्तियां, फूल और फल को उत्पन्न करके। प्रोवाइडिंग शेड टू द ट्रेवलर्स, यात्रियों को छाया दे करके। शेड मीन्स छाया होता है। स्विंगिंग इट्स ब्रांचेज, अपनी शाखाओं को स्विंग करके, हिला करके, अपनी शाखाओं को हिलाकर, जैसे पंखा झलता है। लिफ्टिंग हर आर्म्स, अपनी शाखाओं को ऊपर उठा करके, लिफ्ट करके, अपनी भुजाओं को, यानी यहां पर आर्म की जगह क्या? शाखाएं, अपनी शाखाओं को ऊपर उठा करके। डी उत्तर हो जाएगा। नहीं, अपनी शाखाओं को ऊपर उठा करके ऐसा मेंशन किया गया है। नहीं, ऐसे शाखाओं को उठाया और ऑल डे खड़ा रहा, जैसे ईश्वर से प्रार्थना करता हो, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हो जैसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोयम, यानी कविता के संदर्भ में, कविता के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? द ट्री अलाउज, पेड़ अनुमति देता है पक्षियों को, टू बिल्ड देयर नेस्ट इन इट, अपना घोंसला इसमें बनाने के लिए। न्योता देता है क्या? कार्ड छपवा करके। हाँ, अलाउ अनुमति देता है क्या? ऐसी बातें मेंशन है, ऐसी बातें मेंशन की गई हैं क्या? अनुमति देता है, बताइएगा संदर्भ में कौन सा नॉट ट्रू? द ट्री अलाउज बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। अच्छा, ये तो बनाया गया है ना, घोंसला तो बनाया गया है। नहीं, हाँ, पैसेज में मेंशन है, इट लाइव्स क्लोजली विथ रैन, यह रहता है रैन से क्लोजली, निकटता से, इंटरमीडिएटली, पेड़ वर्षा के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। हमने देखा था पैसेज में। द ट्री वेलकम्स द स्नो ऑन इट्स बोसम, यानी कि पेड़ अपने क्या? इट्स बोसम, वक्ष पर, अपने वक्ष पर, अपने छाती पर बर्फ का वेलकम करता है, स्वागत करता है, बर्फ का स्वागत करता है गया, ये भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, द ट्री सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, पेड़ प्रतीक
को दिखाता है, सिंबलाइज प्रतीक को दिखाता है। स्ट्रेंथ ताकत, और स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, स्थिरता। पेड़ शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। तो पेड़ शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। क्या नहीं मेंशन है पैसेज में? Which of the following not mentioned? बताइए। Allow birds to build their nest in it. घोंसला बनाने के लिए अनुमति देता है? नहीं। बाल की तरह पहनता है घोंसले को। रॉबिन चिड़िया के बारे में वर्णन है, रेन के बारे में भी। इट्स बोसम अपने वक्ष पर वेलकम करता है स्नो को, बर्फ को भी। लेकिन सिंबलाइज स्टैंड, ये तो आपको एक निष्कर्ष में आ जाएगा, नहीं साहब, निष्कर्ष के रूप में। लेकिन गलती तो यहीं पर करेंगे लोग। चलिए ठीक है, कैसी लगी कक्षा सूचित कीजिएगा, और कैसा लगा हमारा बेहतर प्रयास। जी, आप हैं तो आपसे ही हमारी सार्थकता है। आप बेहतर समझ पा रहे हैं, कमेंट्स करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज शेयर इन ऑल ग्रुप्स। सो डियर, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। जय हिंद, वंदे मातरम।